आप सभी का बुद्धिस्ट संस्थान पर स्वागत कर। देखो, यह है सवाल में दिया हुआ एक आयत है और इसकी दो भुजाएं, यानी कि आयत कैसे होता है जिसके आमने सामने दो भुजाएं बराबर हो। ये कितना है जी? 10 सेंटीमीटर, ये 10 तो ये भी 10, तो ये 6 और ये भी 6। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? 2l+b, यानी कि ये हो जाएगा 2, यानी कि 10 प्लस का 6, यानी कि 32 सेंटीमीटर चारों भुजाओं का योग निकल। और जबकि समचतुर्भुज क्या होता? समचतुर्भुज ये होता जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी कि ये यानी कि ये और ये, यानी कि ये सभी भुजाएं जो आपस में बराबर हो। ये भी ये हो, ये भी ये हो और ये भी ये, इस तरीके से, यानी कि ये सभी भुजाएं बराबर हो। तो 4a बराबर किसके हो जाएगा? 4a बराबर आया निकल कर कितना जी? 32। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 8। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट भी 8, ये भी 8 और ये भी 8 और ये भी 8। उसने कहा कि एक कोण क्या जी? एक कोण जो है वो 60 डिग्री का। एक कोण क्या जी? वो कह रहा है जिसका कोण 60 डिग्री है। एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण जी 60 डिग्री का। अगर मैं कहूँ एक कोण 60 डिग्री का, ध्यान से समझो, एक कोण 60 डिग्री का मैंने ये बना दी, यानी कि ये बीच वाला नहीं, मैंने कहा जी ये कोण जो 60 डिग्री का। और इसका जो क्षेत्रफल जो होता, पहले ये समझो कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता वो 1/2 d1 और d2 के होता। अब d1 और d2 तो नहीं पता, पर ये दोनों, ये वाली 8 और सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या बराबर होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि भी सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये 60 है, अगर त्रिभुज ये है तो उसके तीनों कोणों का योग 180 आएगा। ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि ये दोनों क्या बन गए? एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा ये, दोनों समबाहु त्रिभुज आए। तो यानी कि इसका एरिया क्या आएगा? इसका आएगा दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 भुजा की घात 2। अब 2 गुणा √3/4, और ये कितना आएगा? एक ही जगह 8 गुणा 8, ये हो जाएगा जी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32 √3। 32 √3 क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर इसका निकल। एक और सवाल पर चलते हैं। दिल्ली स्टेशन से रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक्सप्रेस गाड़ी कितने सेकंड में पार कर देगी? यानी कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी जब हम निकालेंगे, जब किसी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करेगी तो अपनी लंबाई और रेल प्लेटफॉर्म की लंबाई ये जोड़ देंगे, यानी कि 162 मीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा। तो ये कितना आएगा भाई? 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 400, और ये हो जाएगा 120 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल लिया। अब यहाँ पर समझो भाई, 0 से तो 0, 6 से 2 और 6 से 3, 5 दूनी 10, यानी कि 4 की 3 में गुणा करेंगे तो 12 सेकंड, यानी कि वो उसे 12 सेकंड में पार कर। और सवाल है ये है जी, देखो, सबसे वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई पूछ रहा, यानी कि जिसका कोई वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या है जिसका उपयोग इतने, यानी कि कोई कोई फर्श है, यानी कोई फर्श को हमें इस तरीके से बनाना। एक तो जी 13.92 मीटर है और यह जी 5.22, यानी कि वो कह रहा है वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है, यानी कि इधर की साइड अगर हम जाएं तो इधर भी ईंट बिल्कुल फिक्स आ जाए, और इधर की साइड जाएं तो इधर की भी साइड भी ईंट फिक्स आ जाए। तो हमें एक बड़े से बड़ा माप ऐसे देखना जो इसको भी पूरा पूरा काट दे और इसको भी पूरा पूरा काट दे। ये मीटर में दे रखा तो मैं कह सकता हूँ 1392 ये सेंटीमीटर है और ये 522 हो जाएगा सेंटीमीटर। दो संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उनके बीच का अंतर निकालते हैं। 0 9 में से 2 गए 7, या 870। अब 870 या तो कोई ऑप्शन में होगा, यानी कि 87 है, या तो हो गया जी 87 × 10, 87 × 10। अब ये देखना 87 से ये चला जाएगा नहीं चला जाएगा। पहली बात तो ये 87 है, अगर हम 87 से काटेंगे कि क्या 87 से चला जाएगा नहीं जाएगा, पहले हमें देखना बड़ा फैक्टर, क्योंकि यही बन रहा 87 का बड़ा फैक्टर ये बन रहा। अब 87 से ये देख सकते हैं कि ये चला जाएगा नहीं जाएगा। अगर मैं 87 से करूँ तो 87 एकम 87, वैसे ऑप्शन में दिया तो बड़ा फैक्टर 100% यही होएगा, ये हो जाएगा 87। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 9 में 7 गए 2 और 13 में 8 गए 5, ये हो गए। अब क्या करेंगे? 6 7 42, 6 8 48 और 4 52, यानी कि ये कट गया। और 522 है, 522 6 बार गया, तो यानी कि ये बड़ा फैक्टर ही हमारा निकल, यानी कि 87 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? 87 सेंटीमीटर एक ईंट होगी, यानी कि 87 इधर और 87 इधर। क्यों? क्योंकि वो चाहे तो इधर से लगा दो चाहे उधर से लगा दो, ठीक है, ईंट फिक्स आ जाए। एक और सवाल है लास्ट। ये कह रहा गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता था उससे वो कह रहा जी 1010 में बेचने पर 5% अधिक होता है, यानी कि 5% किसकी वजह से हुआ? ये 10 रुपए की वजह से, यानी कि ये वो कह रहा सीपी की वैल्यू कर रहा है 100% की वैल्यू, इसका 2 गुना, तो 200 निकल। ठीक है मेरे भाई, तो ये रहे आज के सवाल मेरे भाई। ठीक है, और ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।